ये है साइंस का क्लास। हेलो दोस्तों, ये है क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर मैटर्स इन सराउंडिंग। तो चलिए इस क्लास का हम लोग समरी पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स पार्टिकल्स का बना होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जो चीज़ भी बना हुआ है और जो भी चीज़ बना हुआ है जिस मटेरियल का बना हुआ है उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? तो मैटर नाम दिया है। तो इसके बारे में जैसे देखा जाए आगे, एयर, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब जितने भी सारी चीज़ें ये सब क्या हैं? मैटर्स हैं। यहाँ तक कि पानी का एक छोटा सा पार्टिकल्स भी वो क्या है? मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर्स। Matter is made of tiny particles. These particles are so small that they can't be seen with naked eye. When potassium permanganate is dissolved in water, its purple color spreads throughout the water, showing KMnO4 particles mixed with water particles. When sugar dissolved in water, the sweetness spreads throughout, showing the mixing of sugar particles with waters. ये डिफ्यूजन ऑफ KMnO4 इन वाटर। जब हम KMnO4 क्रिस्टल को यानी ठोस को पानी में डालेंगे तो वो नीचे में बैठ जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये घुलना स्टार्ट होगा और बहुत समय हो जाने के बाद ये पूरा पानी में घुल जाएगा। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। पहला पॉइंट है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। देयर आर intermolecular space between particles of matter. When salt or sugar is dissolved in water, the total volume does not increase significantly. The particles fit into spaces between water particles. यानी जब हम लोग शुगर या नमक पानी में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज नहीं कर जाता है। यानी कि जब तक उसमें शुगर और पानी घुल रहा है तब तक तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन कुछ सीमा होती है कि जैसे कि 1 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर पानी है तो हो सकता है कि इसमें 200 ग्राम चीनी या नमक घुल जाए। उसके बाद क्या होगा? घुलना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीनी या नमक हम लोग डालेंगे, जो भी, चाहे वो 1 ग्राम ही क्यों ना हो, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। डिफ्यूजन। The mixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Diffusion occurs because particles are always in motion, high temperature, faster diffusion. यानी कि जब दो पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है, दो मीटर को मिक्स, अलग अलग मीटर को मिक्स किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे में घुल जाते हैं। और ऐसा वो इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स दोनों मटेरियल्स के क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। और ये इसका जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको कौन प्रभावित करता है? हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? डिफ्यूजन फास्टर होगा। डिफ्यूजन जो होता है गैस में वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? लिक्विड में। लिक्विड से ज़्यादा किस में होता है? लिक्विड में ज़्यादा होता है किससे? तो सॉलिड से। क्योंकि लिक्विड में जो होता है वो उतना ज़्यादा मजबूत इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है जितना सॉलिड का होता है। और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं। इसलिए डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट एन एट्रैक्टिव, यानी इसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन ईच अदर। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, weaker in liquid and very weak in gases. A piece of iron is harder to break than chalk. Iron particles have stronger intermolecular forces. तो मैटर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर्स। मैटर एग्जिस्ट इन 3 कॉमन स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These states differ in particles arrangement, intermolecular forces and kinetic energy of particles. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 सेट्स ऑफ मैटर्स। ये हो गया सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट
पार्टिकल्स का क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और लिक्विड में जो होता है क्लोज बट नॉट क्लोज होते हैं, लेकिन क्या होता है डिफिनिट अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं होते हैं। और गैस में क्या होता है, इसके पार्टिकल जो होता है वो बहुत बहुत दूर होता है और भारी हाई स्पीड के साथ ये सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसीलिए मूव करते हैं क्योंकि इन सभी के बीच में जो होता है दूरी के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कमज़ोर होता है। ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है। वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। डेंसिटी हाई होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जगह क्या होंगे, बहुत कम होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत बहुत नज़दीक होते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी इसके पार्टिकल्स में क्या होगा, बहुत कम होगा। फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो ये फ्लो नहीं करेगा, जैसे आयरन, वुड, साल्ट, आइस। लिक्विड की बात करें तो इसका शेप क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। जिस बर्तन में लिक्विड को डाल दोगे वो उसी का आकार लेगा। तो वही लिखा है कि नॉट डिफिनिट टेक्स कंटेनर शेप, यानी जिस पात्र में लिक्विड को डालोगे वो उसी का आकार लेगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। अब किसी गिलास का पानी लेके किसी बकेट में डाल दोगे तो शेप तो बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा। कंप्रेसिबिलिटी का देखा जाए तो नियरली इनकम्प्रेसिबल होता है। लेस देन सॉलिड होता है क्या, डेंसिटी। और वीकर देन सॉलिड, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। किससे, तो सॉलिड से। और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इससे अधिक होता है। किससे, तो सॉलिड से। इसके पार्टिकल्स मूव फ्रीली विद इन लिमिट्स, यानी कुछ हद तक जो है इसके पार्टिकल्स फ्रीली मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है मोर देन सॉलिड होता है, ये फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड है तो जाहिर सी बात फ्लो करेगा, वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी। गैस की बात करेंगे तो ना ही इसका शेप डिफिनिट होता है, ना ही वॉल्यूम डिफिनिट होता है। हाईली इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी बहुत लो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो बहुत कम होगा, और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मूव वेरी फास्टर इन ऑल डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस पार्टिकल्स के पास। और फ्लूइडिटी कैन फ्लो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या भाप। भाप क्या है, ये जैसे लिक्विड वगैरह को गर्म करते हैं, पानी को गर्म, उसमें जो भाप बनता है वो भी क्या है, एक गैस का रूप है। अब सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। Solid have tightly packed regular arrangement of particles. The intermolecular forces are very strong, keeping particles in fixed position where they only vibrate. Definite shape, definite volume, rigid, resist change in shape. यानी कि जब जैसे आयरन का कोई टुकड़ा है तो उसको हम शेप आसानी से नहीं बदल सकते हैं। उसको पहले क्या करना होगा, गलाना पड़ेगा। गलाने के बाद हैमर से हिट करना पड़ेगा, तभी उसके शेप को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यानी कि इसका जो पहले का जो अवस्था है उसमें चेंज होने का क्या करता है, विरोध करता है। वही रेसिस्ट चेंज इन शेप। यानी अब लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इन लिक्विड स्टेट्स पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट कैन मूव past each other. Intermolecular forces are weaker than solid but stronger than gases. Definite volume, no definite shape, almost incompressible, can flow. एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे वाटर, अल्कोहल, मिल्क, मरकरी। गैसेस स्टेट की बात करें तो इन गैसेस particles are far apart and move at very high speed in all directions. Intermolecular forces are negligible. No definite shape, no definite volume, highly compressible, exert pressure on containers और very low density. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात देखें, एलपीजी स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इन सिलेंडर, सीएनजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। ये सभी क्या होते हैं, गैस है, और इसको कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में 10 से 15 केजी
ये 20 kg क्या होता है, गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिल कर दिया जाता है एक नोजल के माध्यम से। कैन मीटर चेंज इट्स स्टेट्स, तो देखते हैं क्या है। मीटर जो है अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को बदलने से। जैसे इंटर कन्वर्जन में देखें तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मीटर में जब सॉलिड को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को जब बहुत हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और गैस को देखो यहाँ नो डिफिनिट शेप है, ना ही इसका डिफिनिट वॉल्यूम है। और यही जैसे कि कोई लिक्विड है, लिक्विड में अगर हम ले लें क्या, वाटर्स, लिक्विड में अगर हम वाटर ले लें तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। वेपर भी क्या है, एक गैस का रूप है। और जब इस वेपर को क्या करेंगे, किसी पात्र में क्या करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। कैन मीटर चेंज इट्स स्टेट, यस मीटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। और लिक्विड को जब ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। और जब गैस को ठंडा करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और जो सॉलिड से सीधे गैस में बन जाए तो उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कम्फोर, ड्राई आइस का यानी मतलब CO2। इसको जब उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ड्राई आइस का रूप ले लेता है। और जब इसको ठंडा किया जाता है कैम्फोर या ड्राई आइस को तो ये क्या बन जाएगा, हीट दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हीट में क्या होगा, सॉलिड से गैस बन जाएगा। और जब गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। लेकिन कुछ मीटर्स ऐसे होते हैं कि जब उसको हीट करेंगे तो वो सीधा गैस बन जाएगा। और जब गैस को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। उदाहरण के लिए कैम्फोर, ड्राई आइस। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने पहले बोला, ऑन हीटिंग यानी हीट करने पर सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को जब हीट करेंगे तो वो फर्दर क्या बन जाएगा, वेपराइज हो गया, वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। लेकिन जब कूल करेंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कुछ डिफिनेशन देखते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड क्या हो, लिक्विड में बदल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट heat absorbed or released during change of state at constant temperature is called latent heat. Latent heat of fusion of ice 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg. Latent heat of vaporization of water 22.5 into 10 to the power 5 joule per kg है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हीटिंग कर्व ऑफ वाटर चेंजेस ऑफ स्टेट ऑन हीटिंग। आइस क्या है, सॉलिड है। जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फिर जब इसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। वाई डज स्टीम कॉज मोर सीवर्स बर्न देन बॉइलिंग वाटर। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस रिलीज एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन when it condenses on skin, causing more severe burns than water at same temperature.
Why does ice at 0 degree Celsius feel colder than water at 0 degree Celsius? Ice at 0 degree Celsius absorbs latent heat of fusion from your hand to melt, causing greater cooling effect compared to water at the same temperature. Sublimation देखते हैं. Direct conversion of solid into gases or gases into solid without passing through liquid state is called sublimation. जैसे अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, कैम्फोर, नेप्थलीन, आयोडीन्स etc. Effect of pressure. Increasing pressure can convert gases into liquid. Solid CO2 is stored at very high pressure. When pressure is reduced, it sublimes directly to CO2 gases. Gases can liquefied by increasing pressure and simultaneously decreasing temperature. Evaporation. Definition. The process of conversion of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. It occurs only at surface of the liquid. It is different from boiling point, which occurs throughout the liquid at boiling point. Factor affecting rate of evaporization. तो कौन सा फैक्टर इवेपराइजेशन को अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपराइजेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपराइजेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो इवेपराइजेशन घटेगा. क्यों? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. वाइंड स्पीड बढ़ेगा तो घर्षण के भी कारण जो ऊपरी सतह होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इवेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. फैक्टर इफेक्ट ऑन इवेपराइजेशन और रीजन वही जो ऊपर के ग्राफ में दिखाया गया है वही यहाँ लिखा गया है. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वेपराइजेशन इंक्रीज करेगा. क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. सरफेस इंक्रीज होगा, इवेपराइजेशन इंक्रीज होगा. क्यों होगा? तो मोर पार्टिकल्स आर एट सरफेस, मोर पार्टिकल्स कैन इवेपोरेट. ह्यूमिडिटी से डिक्रीज हो जाएगा, वाइंड स्पीड से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. वाइंड कैरीज अ वेपर अवे, अलाउ मोर इवेपोरेशन. इवेपोराइजेशन कॉजिंग कूलिंग. ड्यूरिंग इवेपोरेशन particles with highest kinetic energy escape from the surface, leaving behind particles with lower kinetic energy. This reduces the average kinetic energy of remaining liquid, lowering its temperature, causing cooling effect. एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. जैसे वी फील कूल व्हेन कम आउट ऑफ स्विमिंग पूल. वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम स्किन टेकिंग हीट फ्रॉम इट. वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर, कॉटन एब्जॉर्ब्स हीट एंड इवेपोरेशन कीप्स अस कूल. एन अर्थन पॉट यानी मटका keep water cool. Water sips through tiny pores and evaporates. Acetone nail polish remover के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है. On hand feels cool. It evaporates quickly, taking heat from the skin. Refrigerators works on the principle of evaporation of refrigerant. A dessert cooler cools better on hot, dry day, low humidity, हायर इवेपोरेशन रेट. कुछ एसआई यूनिट और टेम्परेचर कन्वर्जन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, इसका सिंबल के हैं. लेंथ का मीटर में नापा जाता है और इसका सिंबल एम है. मास किलोग्राम, सिंबल केजी. वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर लीटर. प्रेशर पास्कल में पीएम. अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसको केल्विन में बनाना है तो 273 जोड़ दो. की टर्म्स एंड ग्लोसरी. मीटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. डिफ्यूजन मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन is called diffusion. Fluidity property of substance to follow is called fluidity. Rigidity property of substance to resist change in its shape. Compressibility ability to reduce in volume under pressure.
Melting point temperature at which solid changes to liquid at standard pressure. Boiling point temperature at which liquid changes to gas at standard pressure. Sublimation सॉलिड से गैस में परिवर्तन डायरेक्टली बिना लिक्विड बने उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. इवेपोरेशन लिक्विड वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट द सरफेस. लेटेंट हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कंडेंसेशन गैस वेपर लिक्विड यानी गैस या वेपर का लिक्विड में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है. प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस. जैसे स्टार्स का में स्टार्स और लाइटनिंग और जो घर में बल्ब होता है उसमें से जो रोशनी आती है वो रोशनी असल में वो क्या है? प्लाज्मा है. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये फिफ्थ स्टेट है. फॉर्म्ड नियर एब्सोल्यूट जीरो तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. प्लाज्मा इज सुपरहीटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस फॉर्म एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. The sun, stars are made up of plasma. Lightning is plasma. Fluorescent tubes, neon signs contains plasma. Bose-Einstein condensate. Predicted by Satyendra Nath Bose. Albert Einstein found when a gas of boson is cooled to near absolute zero. First produced in 1995 by Eric Cornell and Carl Wieman. इसके बारे में कुछ जानना जरूरी नहीं है, बस याद रखना कि फिफ्थ स्टेट का नाम क्या है. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है फिफ्थ स्टेट को, और फोर्थ स्टेट को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है.